अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए आज एक बार फिर अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोचर फाउंडेशन के इश्तराक से जनूबी कश्मीर के लाम, त्राल और डार इलाके में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के बच्चों में स्कूल बैग और स्टेशनरी किट्स होनहार और मुस्तहिक तलबा में तकसीम किए। ये इकदाम ट्रस्ट की जारी CSR मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद पसमानदा इलाकों में तालीम को फ़रोग देना है। इस दौरान प्रोग्राम में महकमा तालीम के अफसरान और मकामी लोग भी मौजूद रहे। आपको पता है कि पिछले 4 सालों से हम स्कूलों में काम करते आ रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोचर फाउंडेशन का, जिन्होंने मेरे साथ इश्तराक किया अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। और हमारा एक टारगेट रहता है 1000 बच्चा हर साल का, उसमें हम 500 स्टेशनरी किट्स देते हैं, 500 बैग्स देते हैं। तो ये तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा स्कूलों में हमने पिछले सालों में बटनूर वाला, त्राल वाला जोन पकड़ा था, अब हमने आरिपल वाले जोन को पकड़ा है। और हर साल 10 साल का टारगेट है, 10 डिजिटल क्लासरूम, जो कैलील हाई स्कूल में ऑलरेडी एक लगा है, रटसन स्कूल में एक लगा है और इस साल उसी जोन में एक और लगेगा। लेकिन अगले साल से हमने कोशिश की है कि लुड़गांव वाला जोन जो है, यहाँ जो हमारे साथी हैं लोग डिसाइड करेंगे, तो कोशिश रहेगी। और गवर्नमेंट से भी एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड एजुकेशन, मैंने आज एप्लीकेशन भी लाम स्कूल की पकड़ी। इनके साथ मैंने वादा किया कि लाम स्कूल को एक डिजिटल क्लासरूम मिलेगा। इवन गुटेंक वाला स्कूल है और जो यहाँ डार गनाईगुंड वाला है, मेरा मानना है कि हर स्कूल में एक डिजिटल क्लासरूम चाहिए। और मैं यूनिवर्सिटी गया था, VC साहब से मुलाकात हुई, प्रोफेसर शकील रोमशू साहब से, उन्होंने एश्योर किया है कि आपके जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के हैं, इनका एक्सपोजर विजिट जो है वो यूनिवर्सिटी कराएंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि लैब्स क्या होती है, रोबोटिक लैब क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, जो हम ये 3D हम पिक्चर्स देखते हैं, ये क्या होते हैं। तो मैंने आज इनके साथ वादा किया कि थ्रू ज़ाडियो हम एक चिट्ठी लिखवा के इनको यूनिवर्सिटी का एक एक्सपोजर टूर भी कराएंगे। गरीब बच्चे हैं, हमें चाहिए कि इन स्कूलों पे बहुत, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्टाफ का, टीचरों का, कि जो अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके स्कूलों को देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। हमें गुटेंगू में भी एक बिल्डिंग तैयार है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो स्कूल है, इनको जगह कम है, लेकिन हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि इस साल के प्लान में एक ये जो बिल्डिंग एक इनके लिए बनाई जाए। तो इनका लोगों का खासकर आपने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डार गनाईगुंड में आके यहाँ पेरेंट्स भी थे, यहाँ गांव वाले भी थे, क्योंकि ये जो तालीम है ना, जिस कौम में तालीम है वही कौम आगे बढ़ेगी। आपको कुरान शरीफ में भी जिक्र है, जो पहली आयत है वो इकरा है। तो इसलिए आप वैसे भी फर्ज बनता है एक मुसलमान का भी, एक सिख का, एक हिंदू का, कि हम पढ़ाई पे, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं आज इन सबको बोलूंगा, जब ग्राम सभा होती है, जब पैसे आते हैं, तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम ये पैसा स्कूलों पे लगाएं, फिर हेल्थ सेक्टर पे लगाएं, फिर जो अपनी नालियां हैं, फिर जो पावर के अपने पर्सनल चीजों को छोड़ के अगर हमने कौम की डेवलपमेंट करनी है। और ये बड़ा ब्लेस्ड एरिया है, यहाँ बाकिर शेख साहब की जियारत है और भी एक पीर साहब है, उनकी जियारत है यहाँ। तो ये एक ऐसी जगह है जहां से लोग दुआएं लेके आते हैं कि हम यहाँ से, और इसी बाकिर शेख साहब के दामन में ये स्कूल है, तो इन पे ब्लेसिंग है। मुझे यकीन है कि जो हमारी बच्चियां हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये इंशाल्लाह IAS ऑफिसर बनेंगे, ये KS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, टीचर बनेंगे और अपनी कौम को आगे लेकर चलेंगे। बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड बच्चे और तहजीब याफ्ता बच्चे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हर स्कूल तक पहुंच के कहीं ना कहीं टोकन ऑफ लव, इस मिशन को मैंने टोकन ऑफ लव का नाम दिया है। हम टोकन ऑफ लव देते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मैं बाकियों से भी कहता हूं, जो NGO चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, उन लोगों से भी अपील है कि स्कूलों पे ज्यादा कंसंट्रेट, क्योंकि और खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि जब हमने एक बच्ची पढ़ाई, हमने एक खानदान पढ़ा लिया, तो ये बच्ची, इनकी तालीम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक माँ है, ये एक बहन भी होती है, ये एक आगे जाके एक पूरे खानदान का जो सिस्टम होता है, उसको एक टीचर बन जाती है।
ये माँ जो होती है ये टीचर होती है, ये बेटी जो होती है ये टीचर होती है। तो मेरा यही मानना है कि हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इनसे।